हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका स्टडी लवर फैमिली में। और इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस साइकोलॉजी के एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में ये सीरीज़ का पार्ट 1 है और इस सीरीज़ में हम लगभग 1000 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1000 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यू होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर सीटेट यूटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है और इसके अलावा सीटेट यूटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से। हमारा जो पहला प्रश्न है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की ऑप्शन देख सकते हैं, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो उपयुक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। क्या योगदान है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, 1947, 1920, 1900 या फिर 1940। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन देख सकते हैं, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या फिर फ्रेंच। तो जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, मात्र मनोविज्ञान से, या सभी विषयों से। शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वो सभी विषयों से होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन देख सकते हैं, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर या फिर वॉरेन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देख सकते हैं, स्किनर का, रायबर्थ का, जेएस मैकेंजी का, या फिर डेकार्टे का। तो यह जो कथन है यह है स्किनर का, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर सीखना। तो सही आंसर हो जाएगा किससे? सीखने से। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है, कैसे हैं? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक, इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी बालकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान व रुचि का अध्ययन, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देख सकते हैं, रेवनी, अरस्तु, डेकार्टे या फिर स्किनर। तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अरस्तु की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, अरस्तु के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, स्किनर का, पी एन झा का,
या फिर हर्बर्ट का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। नेक्स्ट है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखन, निरूपण या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी कार्य आंकड़ों के जो डाटा को अरेंजमेंट करने के लिए ये सभी कार्य किए जाते हैं ना। क्लासिफाइड भी किया जाता है, टैबुलेशन भी किया जाता है, ठीक है, और आलेख भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन विधि जो है इन विधियों में से सबसे प्राचीनतम विधि है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। ऑप्शन देख सकते हैं, केस स्टडी, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या निरीक्षण विधि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नावली विधि में जो उत्तरदाता होता है प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारण करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसा करें, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो नो डाउट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं कौन है इनमें से। ई वॉटसन है, जेम्स ट्रेवर है, सी वुडवर्थ है या चार्ल्स ई स्किनर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई वॉटसन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके किन किन विधियों से, मनोविश्लेषण विधियों से, अंतरंग विधियों से, बहिरंग विधियों से या निरीक्षण द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं तो कौन होंगे। मनोविश्लेषण के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, अभी बताया था अंतर्दर्शन विधि। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, प्रश्नावली का, निर्धारण मापनी का, साक्षात्कार का या बुद्धि परीक्षण का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किया था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रायोगिक विधि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो बिल्कुल कोई बहुत सरल क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है कौन सी विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास या समाज मिति विधि। ठीक है, तो समूह की बनावट की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, समूह की बनावट का निर्धारण करती है। ठीक है, यह समूह में कोई उत्कृष्ट व्यक्ति चुनना हो, समूह का लीडर बनाना हो, लीडर चुनना हो, तो यह कार्य समाज मिति विधि द्वारा संपादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, मॉन्टेसरी, डाल्टन, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि जो है खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, संकुचित अर्थ, विस्तृत अर्थ, वास्तविक अर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित स्थान होगा, निश्चित समय पर ही प्रदान की जाती है तो उसे संकुचित अर्थ। और शिक्षा का विस्तृत अर्थ क्या होगा,
जिसमें शिक्षा कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकी का अर्थ है। ठीक, ऑप्शन देख सकते हैं, मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, गैरिसन ने, वॉटसन ने या बोरिंग ने? आंसर हो जाएगा वॉटसन, और वॉटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने से निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो इनमें से सबसे कम मनोवैज्ञानिक विधि और उपयोगी विधि, ठीक है, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण या फिर परीक्षण, कौन सी सबसे कम उपयोगी विधि है? तो सही उत्तर हो जाएगा परीक्षण विधि इनमें से सबसे कम उपयोगी विधि है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग करना, आश्रितता, या इनमें से सभी? तो आपने शैशवावस्था के बालक को देखा होगा, वह बड़ों से अनुकरण भी करता है और सहयोग भी लेता है, इसके अलावा आश्रित रहता है बड़ों पर। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है किसका है? ऑप्शन देख सकते हैं, C.W. वैलेंटाइन, चार्ल्स स्किनर, गॉर्डन मर्फी या C. वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, C.W. वैलेंटाइन। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान क्या है? इनमें से आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो ये मनोविज्ञान के अर्थ हैं, शुरुआती अर्थ, तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मानव मन को ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, रुचियां भी, क्षमताएं भी, और अभियोग्यताएं और वातावरण भी। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने? स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स ड्रेवर ने, या स्टाउट ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा, यह क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है, यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? सर्वव्यापी तो है ही और सार्वभौमिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार की शिक्षा पर भी। ठीक है, एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या इसकी प्रकृति का कारण क्या है? शुद्ध विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। दूसरा, शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी विचार करता है, प्रौढ़ों की शिक्षा और व्यवहार पर भी। तीसरा, यह लड़कियों के व्यवहार के तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है, वहीं लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछा। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछता तो केवल मानव व्यवहार का, और वह भी शैक्षिक परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना, छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में ना रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट है, सांख्यिकी है। ठीक है, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है, क्या है? कला है, विज्ञान है, कला व विज्ञान दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को निर्धारित और स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है, शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ या अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो शारीरिक सुडौलता की प्रत्यक्ष आवश्यकता या अध्ययन करने की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रह गए हमारे, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, देखिए आगे अवस्था क्वेश्चन, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, एक तो मानवीय, केवल मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ पर पशु पक्षियों का नहीं होगा, जबकि मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों दोनों के व्यवहार की बात करते हैं, और केवल शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। ठीक है, विवरणात्मक विधि कौन सी नहीं है इनमें से, तुलनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो सही आंसर हो जाएगा जो प्रैक्टिकल मेथड हमारा होता है, यह विवरणात्मक विधि नहीं है, यह क्या है, अवलोकन विधि है, अवलोकनात्मक विधि बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और बाकी सब क्या है, तुलनात्मक विधि में भी तुलना की जाती है तो विवरण लिखना पड़ता है। व्यक्ति इतिहास में व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री होती है। ठीक है, जन्म से लेकर पूरे इतिहास देखा जाता है, फिर उस आधार पर उसका निरीक्षण किया जाता है और उसके लक्षणों को बताया जाता है, या फिर उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है। विकासात्मक विधि में भी क्या हो जाता है कि विकासात्मक और व्यक्ति इतिहास एक ही टाइप की विधि है। व्यक्ति इतिहास में पूरे व्यक्ति का पूरा इतिहास, और विकासात्मक विधि में जन्म से लेकर तब तक जब तक जिस टाइम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित, असीमित, संकुचित या व्यापक। तो सही आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो क्या होगा, सीमित होगा, असीमित होगा, संकुचित होगा या फिर व्यापक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्यांकन को मापने की विधि है परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, उपयुक्त ए और बी दोनों सही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मूल्यांकन को मापना, मूल्यांकन को परिमाणात्मक विधि से भी माप सकते हैं और गुणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक विधि मतलब मार्क्स देना बच्चों को। ठीक है, गुणात्मक मतलब उनको ग्रेड, या किसी कार्यक्रम में उनको गुड, वेरी गुड, इस तरह के ग्रेड देना। तो ये क्या हो गया, गुणात्मक विधि हो गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखना है और उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान, यही इसका मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। ठीक है, इनमें से क्या कठिनाई है, ऑप्शन देख सकते हैं, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, और सभी पाठशालाओं में इनको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तो मनोविज्ञान के उपयोग में यह कठिनाई है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, कक्षा व पर्यावरण व वातावरण से, या उपयुक्त सभी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से।
ठीक है। तो ये हमने आज पहला पार्ट डिस्कस किया और इसी तरह के 1000 क्वेश्चन आएंगे। अभी लेवल इनका इजी है, धीरे धीरे मॉडरेट सरल से कठिन की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।